यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शंस। आपको कुछ एक फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इनको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। पार्ट ए में फ्रैक्शन गिवन है 17/4। 17/4 को आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हमें पता है मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है उसकी फॉर्म क्या होती है। क्वोशिएंट रिमाइंडर बाय डिवीजर। क्वोशिएंट इज टू रिमाइंडर बाय डिवीजर। तो 17/4 है। 17 को डिवाइड करना है किससे? 4 से। कीजिए, 4 4 16, बचा क्या? 1। तो क्वोशिएंट कितना है? 4। रिमाइंडर कितना है? 1। और डिवीजर क्या है? 4। सो 17/4 को जब हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये क्या बन गया? 4:1/4। दिस इज आंसर। अब आइए पार्ट बी के ऊपर। 11/3 आपको फ्रैक्शन गिवन है, इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो क्या होता है? क्वोशिएंट इज टू रिमाइंडर बाय डिवीजर। ठीक है, सो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 11 को किससे? 3 से। 3 3 जा 9, क्या बच गया? 2। सो क्वोशिएंट क्या है? 3। रिमाइंडर क्या है? 2। और डिवीजर क्या है? 3। सो 11/3 को जब हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो क्या बन गया? 3:2/3। सो दिस इज आंसर। अब आइए पार्ट सी के ऊपर। 27/5 मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन इक्वल टू क्वोशिएंट रिमाइंडर बाय डिवीजर। क्वोशिएंट इज टू रिमाइंडर बाय डिवीजर। सो क्वोशिएंट इज टू रिमाइंडर बाय डिवीजर में लाना है हमें इसे। सो देखो, 27 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 5 से। 5 5 जा 25। रिमाइंडर कितना बचा? 2। सो क्वोशिएंट क्या है? 5। रिमाइंडर क्या है? 2। और डिवीजर क्या है? 5। ठीक है, सो 27/5 इक्वल टू 5:2/5। अब आइए पार्ट डी के ऊपर। 7/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इस फ्रैक्शन को हमें। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? क्वोशिएंट इज टू रिमाइंडर बाय डिवीजर। 7 को डिवाइड कीजिए 3 से। क्वोशिएंट क्या बचा? 2। रिमाइंडर क्या बना? 1। डिवीजर क्या है? 3। सो 2:1/3। सो 7/3 को जब हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो क्या बना? 2:1/3। सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। एग्जाम्पल 1 होता है कंप्लीट। अब आइए एग्जाम्पल 2 के ऊपर। एग्जाम्पल 2 देखिए। अब एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये जो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शंस गिवन हैं, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखिए। पार्ट ए में गिवन है 2:3/4। तो ये क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाइड विथ 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। सो 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, 11/4। सो 2:3/4 को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना दिया 11/4।
अब देखिए पार्ट बी, 7:1/9। इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। 9 मल्टीप्लाइड विद 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9। सो 63 प्लस 1/9 इक्वल टू 64/9। सो 7:1/9 इक्वल टू 64/9। पार्ट सी में देखिए 5:3/7। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाइड विद 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7। सो दिस इज 35 प्लस 3 divided by 7. So this is 38/7. So 5:3/7 equal to 38/7. So example 2 होता है complete.